Water is flowing at the rate of 3 km per hour through a circular pipe of 20 centimeter internal diameter into a circular cistern of diameter 10 meter and depth 2 meter. In how much time will the cistern be filled? यहाँ पर देखिए आपका एक सर्कुलर पाइप है, उससे पानी का स्पीड जो है 3 किलोमीटर पर आवर है और उस पाइप का इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। तो जो जो इंफॉर्मेशन पहले दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है पाइप का, इंटरनल डायमीटर ये दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। और यहां पर देख लीजिए दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो मीटर में है, दोनों मीटर में है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 10/100। अब ये जो है आपका हो गया मीटर में, ये हो गया आपका रेडियस। अब दूसरा जो है सर्कुलर सिस्टम है। अब देखिए इसका कुछ इस टाइप से सिस्टम है। ये सपोज कर लीजिए ये सर्कुलर पाइप है, सर्कुलर पाइप है और इसके नीचे जो है एक सर्कुलर सिस्टर्न जो कि सिलेंडर का शेप का होगा, ये इसके नीचे रखा हुआ है। और सपोज कर लीजिए इस पाइप का लेंथ जो है 3 किलोमीटर है और इससे पानी जो है 3 किलोमीटर 1 घंटे में इन 1 आवर ये पानी यहां से गिर के इस सिस्टर्न में आ रहा है। तो डायमीटर ऑफ सिस्टर्न जो है ये दिया हुआ है आपको कितना, डायमीटर 10 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर। तो रेडियस हो गया आपका कितना, रेडियस हो गया 5 मीटर, आया ना, रेडियस निकल गया। और हाइट दिया हुआ है, डेप्थ मतलब हाइट दिया हुआ है, हाइट और डेप्थ इसको बोल सकते हैं। ये डेप्थ दिया हुआ है इस कंटेनर का, ये दिया हुआ है आपको कितना, 2 मीटर। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पर 1 घंटे में जो पानी जा रहा है वो 3 किलोमीटर का पानी जा रहा है। तो वॉल्यूम जो है 1 घंटे में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना इस पाइप से चल के सिस्टर्न में आ रहा है वो अगर हम लोग निकाल लेते हैं। सपोज कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप इन 1 आवर। 1 आवर में कितना होगा पानी, वो कैसे निकलेगा? ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी ये हाइट होगा। 1 घंटे में 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी इसका हाइट है, उतना पानी इसमें आ रहा है। तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर, पाइप सिलिंड्रिकल है, उसका क्या होता है πr²h। अब यहां पर देख लीजिए पाई का वैल्यू दे दीजिए 22/7, है ना। आर जो है, आर का वैल्यू पाइप का, आर रेडियस निकाले हैं 10/100, है ना, 10/100 इंटू 10/100, समझ में आया कि नहीं। और हाइट जो होगा 3 किलोमीटर, दैट इज 3 किलोमीटर मतलब 3000 क्या चीज, मीटर। 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 1 से ये कैंसिल। तो अब ये हो गया आपका कितना, 22/7
इंटू 10 into 3 ये मीटर क्यूब पानी जो है 1 घंटे में इससे जा रहा है। अब ये बात हमको पता नहीं है कि कितना घंटे में ये फिलअप हुआ, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है पाइप x घंटे में ये पूरा पानी से भर गया। ये पाइप पूरा पानी से भर गया x आवर में। अगर हम लोग क्या करें, अब देखिए ये 1 घंटे में पानी जो है, 1 घंटे में पानी जितना आया है उसका वॉल्यूम है। अब मान लेते हैं लेट सिस्टर्न will filled up in x आवर। तो 1 घंटे में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जाता है, तो x आवर में कितना वॉल्यूम वाटर जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन x आवर इज इक्वल टू हो गया 22/7 इंटू 10 इंटू 3 इंटू x मीटर क्यूब। ये पानी जो है x घंटे में इतना पानी सिस्टर्न में आया और ये सर्कुलर सिस्टर्न जो है पूरा फिल्डअप हो गया। तो अब इसमें पानी उतना ही इस पाइप से आएगा, भरेगा, जितना इस सिस्टर्न का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहां देखिए सिस्टर्न कितना है 5 मीटर, 5 इंटू 5 इंटू हाइट दिया हुआ है कितना 2 मीटर, डेप्थ और हाइट 2 मीटर। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उस सिस्टम में आ सकता है, और वो आया है इतना। इसका मतलब है ये दोनों वॉल्यूम जो है अगर हम इक्वेट कर दें तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 मिनट हम थोड़ा साफ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यही पानी यहाँ सिस्टर्न में जमा हुआ है। तो नाउ दोनों को इक्वेट अगर कर दें, यानी 22/7 इंटू 10 इंटू 3 इंटू x इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना 2। अब देखिए यहाँ पर 22/7 से 22/7 गया, x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 2 अपॉन कितना 10 इंटू कितना 3। तो 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 5/3 आवर। अब 5/3 आवर को हम लिख सकते हैं क्या, 5 1 जा 5, 2/3 आवर। अब ये तो 1 आवर है ही, तो हो गया। इसको अगर हम बदल दें 2/3 आवर को मिनट में, तो ये 60 से मल्टीप्लाई कर दें 2/3 में, तो ये हो गया कितना 40 मिनट, यानी टाइम जो लगेगा 1 आवर कितना 40 मिनट। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।